कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्कल शैन फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क, मीज़ान में हुस्न खुल्क से बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी। इतनी बड़ी चीज़ है कि हुस्न खुल्क को सच और हक़ की गवाही के लिए रखा गया है। और अगर कोई मुआशरा सच और हक़ पे कायम हो जाए तो लियबलुगा बिही दर्जत सौम व सला, तो वो नमाज और रोज़े के बराबर होता है किसी का सच और हक़ के साथ जुड़े रहना। इसी तरह निज़ाम ममलकत अगर कुरान के इन बयान करदा शुराई निज़ाम के तहत आ जाए तो इंसानों के अंदर फितना फसाद ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और आपस में जब शूरा का निज़ाम होगा और हर एक को अहमियत होगी तो झगड़ा कहाँ बचेगा। और इससे ये भी सवाल जन्म लेता है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ निज़ाम हैं। खिलाफत का निज़ाम भी यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायम हुआ, बादशाहत का निज़ाम भी कायम हुआ, और बादशाहत ने खिलाफत के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर भुला ही दिया, क्योंकि बादशाही निज़ाम कायम करने के बाद लोगों ने उसको खिलाफत की शक्ल देना शुरू कर दी। और क्या कहा, ये खिलाफत उस्मानिया है, ये खिलाफत अब्बासिया है, ये खिलाफत फ़ातिमिया है, ये खिलाफत सल्जूकिया है, ये खिलाफत मुग़लिया। ओए यार, ये खिलाफतें नहीं थी, ये इन ख़ानदानों की बादशाहतें थीं। खिलाफत में खलीफा बादशाह का या हाकिम का बेटा या भाई होना लाजिम नहीं होता। और ये जितनी हम खिलाफतें नाम दे के दुनिया को धोखा देते हैं मुसलमानों को, इनमें तो एक ही ख़ानदान उस खिलाफत उस्मानिया उस्मान से चलती रही। बादशाह बना मोहम्मद अल फातेह के नाम से, बस उसने उस्मानिया कायम कर दी। अब उसके ख़ानदान, जब तक वो बादशाहत किसी गैर ने आकर पामाल नहीं की, उस ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। तो ये खिलाफत कहाँ से हो गई। खिलाफत तो यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, तो फिर उनके बेटे भाई या रिश्तेदार खलीफा नहीं बना। सहाबा में से कोई और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। फिर इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक का बेटा जो उस दौर में सबसे दानिश्वर था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की पासदारी करते हुए उसका नाम शूरा में भी दाखिल नहीं किया। जबकि लोगों ने कहा कि आप अपने बेटे को उस मुशावरती कमेटी में शामिल करें कि जो आपके बाद खलीफा का तकर्रुर करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को उस मुशावरती कमेटी में दाखिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कुरान पर अमल करने वाले लोग थे। उन्होंने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन मुबीन सीखा था, उस पर अमल करके दिखाया था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सामने इस निज़ाम को देखा था कि जब रिश्तेदारी निज़ाम में दाखिल होगी तो फसाद फिल अर्ज़ पैदा होगा। और हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो वो कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार नहीं थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जब तनाज़ात मुशाजरात शुरू हुए तो जब आप वहाँ देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ रिश्तेदारी दाखिल हो गई थी। हक़ से और सच से आंखें बंद कर लेने से कभी कबूतर बिल्ले से बचा नहीं है। और हम मुसलमान भी नहीं बच रहे, हम हक़ से कतराते हैं, और अगर कोई हक़ बयान करे तो फतवे लगाते हैं। लेकिन जब तक हम हक़ को खोल कर बयान नहीं करेंगे तो हमारे अंदर गिरेबान के अंदर छुपे हुए सांप कैसे बाहर आएंगे। आप गौर करें, ये जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने, सैयदना अमीर माविया गवर्नर शाम थे, अमीर शाम थे, ये जो यहाँ से मुशाजरात शुरू हुए, यहाँ मसला क्या था, यहाँ पर मौक़िफ़ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का दुरुस्त था, खिलाफत के निज़ाम के बयान ही था। और जब वहाँ पे उस निज़ाम में
सुरंग लगी, उस निज़ाम को तोड़ने की कोशिश की गई, तो सहाबा के दौर में भी तनाज़ात शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुरानी हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, सूरह शूरा के मुताला के ख़िलाफ़ वहाँ कोई अमल हुआ तो अल्लाह ने उनको फितने में मुब्तला कर दिया। और आज भी पूरी उम्मत मुस्लिमा सूडान से लेकर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तक फितने का शिकार है। और ऐसा फितना है कि यहाँ पर कलमा पढ़कर, नारा तकबीर लगाकर अगले कलमा पढ़ने वाले को, नारा तकबीर लगाने वाले को कत्ल कर दिया जाता है। वो सोचते भी नहीं है कि यार ये क्यों जहन्नम में जाएगा, मैं क्यों जन्नत में जाऊंगा। नहीं तो मुताला किया ना मुसलमानों ने, पढ़ा नहीं है मुसलमानों ने। इसलिए तो जो मुसलमान टेक्नोलॉजी के खालिक थे, साइंसदान थे, उनके मरने के बाद वो सारी टेक्नोलॉजी कुफार के पास चली गई और हम सिर्फ दूसरों को काफिर बनाते रहे, मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल करते रहे। और इसके अंदर यही बेगैरती और बेशर्मी शामिल थी कि हमने बादशाही निज़ाम को खिलाफत का नाम दे रखा। कोई अब्बासिया खिलाफत नहीं थी, बादशाही निज़ाम था। कोई ये हारून रशीद, मामून रशीद, ये कोई एक दूसरे के नस्ली दूर नहीं थे, ये एक दूसरे के भाई बहन थे, बीवियां थी इनकी, और हम खिलाफत कहते हैं। ये फातिमिया कौन थे, हम खिलाफत। ये मुगल जो यहाँ पे कायम हुई खिलाफत मुगलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक मुगलों के नस्ल दर नस्ल उनकी औलादें थी, तो खिलाफत कैसे हो गई। जब ये नाम दिया तो फिर जब खिलाफत का नाम आता है तो उसको तबर्रुक मिल जाता है, उसको लोगों की आशीर्वाद मिल जाती है। जब आशीर्वाद मिलती है तो मुफ्ती भी उसके मुताबिक ही फतवे जारी करते हैं। तो जब उन्होंने उनको खिलाफत का नाम दिया तो फिर उसकी ताबेदारी फ़र्ज़ ऐन हो गई, तो फिर फतवे भी उसी के मुताबिक जारी हो गए। जब फतवे उसके मुताबिक जारी हुए तो अल्लाह ने ज़मीन पर मुसलमानों के अंदर ही फितना बर्पा करके उनको सबक सिखा दिया। आज तक, आज भी मेरा चैलेंज है कि अगर मुफ्तियान वक्त सूरह शूरा को बैठकर तहम्मुल से ये ना देखें कि वो फातिमी हुक्मरान बड़े मुसलमान थे, उनके बनाए हुए कवानीन का भी ख्याल रखना है, नहीं रखना। वो मुगलों ने इतने 100 साल हुकूमत की, उन्होंने जो फतावा आलमगीरी लिखा है हमें उसका पास रखना है, उस अकाबिर ने लिखा है इसलिए उसको मानना है। तो फसाद कैसे ख़त्म होगा जब तक तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबको बराबर नहीं गिना जाएगा और उन पर तनकीद का हक नहीं रखा जाएगा, उनकी गलती को गलती नहीं कहा जाएगा, फसाद फिल अर्ज़ बरपा रहेगा। अकाबिर मासूम नहीं है और खताओं से पाक नहीं है। वो मुहद्दिस क्यों ना हो, वो फकीह क्यों ना हो, वो गलती करता है। इसीलिए तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा था मेरी जो बात फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक हो वही लेना, और अगर मेरी बात हदीस के खिलाफ आ जाए वो दीवार पे मारना। तो इसका मतलब क्या था कि फ़कीह से भी गलती हो सकती है, और अगर गलती मिल जाए और बाद में आने वाला कोई गलती पकड़ ले तो उस फरमान को मेरी किताब से ही निकाल दी। इसीलिए हदीस की किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने दर्जात कायम किए हैं, ये सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मौज़ू है, ये सारी, ये मुरसल है, ये मरफू है। ये क्यों कायम की है? मुहद्दिसीन से गलतियां हुई हैं, कोई गलती से पाक नहीं। इसलिए सिक्काबंद उलमा जब तक सूरह शूरा का मुताला करके उसके मुताबिक कायनात के लोगों को एक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं देंगे, बाकी सारी इसी तरह उम्मत मुस्लिमा पामाल रहेगी, क्योंकि ये खुदा के साथ धोखा कर रही है अपने बुज़ुर्गों, अकाबिर और गुज़रे हुए उलमा के एहतराम में। और जब किसी का एहतराम आप करने लग जाएं
और हद से ज़्यादा करने लग जाएं, इसको तकलीद का नाम दे दें, तो किसी बड़े से बड़े मुहक्किक की भी जुर्रत नहीं बनती है कि वो अपने इमाम की बात को गलत कह दे। डरता है, जब डरता है इमाम की या फ़कीह की या अपने बुज़ुर्ग की या अकाबिर की बात को गलत कहने की जुर्रत नहीं रखता, तो हक़ कैसे कहेगा, सच कैसे कहेगा? जब वो सच नहीं कह सकता, हक़ नहीं कह सकता, तो उसी निज़ाम को लकीर के फ़कीर की तरह चलाता रहता है। और फिर कुरान को ज़िंदगी से निकल गई। कुरान आज हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। उलमा और गद्दी नशीनों समेत हमने सिर्फ दुनिया को देखा है और उसको लपेटने के चक्कर में है। और अगर हमने कुरान पर रिसर्च की होती, तो जब कुरान की रिसर्च में कोई चीज़ सामने आती कि कायनात के अंदर कोई सहाबी भी मासूम नहीं है, कोई वली भी मासूम नहीं है, कोई कुतुब भी मासूम नहीं है, कोई बगदाद में हो या लखनऊ में हो या दिल्ली में हो मासूम नहीं है, तो फिर हम लोगों को गौस और दस्तगीर ना कहते, इंसानों को गौस और दस्तगीर दाता ना कहते, और ये सोचते कि दाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, फ़आलुल लिमा युरीद है, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद है। वही हस्ती है जिसने इब्तिदा दी है, वही हस्ती है जिसने लौटा के ले जाना है, और वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। तो फिर दूसरा कौन दाता हो सकता है जब रब ही अपनी मर्जी चलाता है? फ़आलुल लिमा युरीद। तो हमने ज़मीन पर कुरान से इन्हिराफ किया तो इंसानों को दाता बना लिया, इंसानों को गौस बना लिया। और अल्लाह कुरान में गौस या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस कहता है। हय्युल कय्यूम को गौस कहा जाता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। चार खूबियाँ बताई। वह जिंदा हयात भी है, कायम भी है, यानी जिंदा हयात से मुराद और कय्यूम से मुराद ये है, हयात तो है, कय्यूम से मुराद है लेटा हुआ भी नहीं है। नमाज कायम होती है, कैसे होती है? खड़े होते हैं, चौकन्ना होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम नमाज में हो तो ये समझो कि तुम खुदा को देख रहे हो। व इल्लम तकुन तराहु फ इन्नहु यराक। और अगर तुम्हें खुदा नजर नहीं आ रहा, नबी कायनात फरमाते हैं कि ये यकीन रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब है नमाज कायम हुई, हम खड़े हुए, चुस्त और चालाक हैं, खड़े होते हुए ऊँग नहीं बंदा ले सकता, बैठे हुए ऊँग आ जाती है, लेटे हुए नींद भी आ जाती है। और उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही आयतुल कुर्सी की दूसरी आयत में बता दिया कि कायम मीन्स ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना मुझे ऊँग आती है ना नौम आती है, नींद आती है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ और हम लेटे रहते हैं। हम खुदा को जो हय्युल कय्यूम है, कायम बिज़ात ही है और ज़िंदा भी है, देख भी रहा है, समीय भी है, लतीफ़ भी है, ख़बीर भी है, हम उसके सामने, यानी जो समी सुन रहा है, बसीर देख रहा है, लतीफ़ बारीक बीन भी है, अल ख़बीर ख़बर रखता है। हम ज़मीन पे ये चारों खूबियाँ जानते भी हैं कि हमारे रब के अंदर है। हम रब के ख़िलाफ़ कानून बना लेते हैं, रब के ख़िलाफ़ आइन बना लेते हैं, रब के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर लेते हैं, और रब के ख़िलाफ़ ज़मीन पर ऐसा निज़ाम बना लेते हैं कि रब देख भी रहा है, कायम भी है। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह भी अर्शों से कहता है फ़आलुल लिमा युरीद, तो मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। वो फिर करके क्या दिखाता है? बाहम दस्तो गिरेबान कर देता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जो 3 दुआएं मांगी थी, उनमें ये जो खाना जंगी वाली दुआ है ये रद्द नहीं हुई थी। बाकी 2 दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। आपस में झगड़े वाली कहा नहीं, ये जब मेरी नाफरमानी करेंगे मैं इनको आपस में लड़ा के मरवा दूंगा। और यही हो रहा है। और आज भी अगर लम्हे भर के लिए खुशामद और चापलूसी छोड़कर अकाबर
परस्ती छोड़कर, बुजुर्गों के कौल को नाजायज एहतराम छोड़कर कुरान को एहतराम दिया जाए, मुस्तफ़ा के फरमान को एहतराम दिया जाए, खुलाफाए राशिदीन के निज़ाम को एहतराम दिया जाए। काबे के रब की कसम है, फसाद फिल अर्ज़ तभी ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा अगर इन निज़ामों को अहमियत न दे। अगर खिलाफत के निज़ाम और रियासत मदीना के निज़ाम को अहमियत न दी तो ये फितना और दहशत गर्दी ये जोड़ों में बैठी रहेगी, ये ममलकतों को बर्बाद करती रहेगी, लालच और हिर्स के मारों को बर्बाद करती रहेगी। इसलिए कि हम वो काम पढ़ते और करते ही नहीं हैं जिससे हमारी इस्लाह हो। छोटी सी बात सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाएं हाथ से पीना है, खाना है, ऐसे ही है। बड़ी आसान सी बात है, छोटी बात है ना, हम इसको अहमियत नहीं देते, हम नहीं देते अहमियत। आदत बनी हुई है बाएं हाथ से खाना है, आदत बनी है। और भाई क्यों बाएं हाथ से? भाई आदत बनी बचपन की। क्यों बनी भाई? तेरी माँ मुसलमान नहीं थी? माँ को इतना अदब और एहतराम क्यों है? माँ को जन्नत का साया क्यों है? माँ के कदमों में जन्नत क्यों है? माँ की दुआओं में बरकत क्यों है? वो इसीलिए है कि तुम मोमिन माँ बनाओ। अगर तू माँ तेरी मोमिन नहीं है तो तू जाहिलियत पे मरेगा। इसीलिए कबायली निज़ाम सिर्फ, ख़ानदानी निज़ाम सिर्फ, माँ बाप के अदब व एहतराम का निज़ाम सिर्फ इस्लाम के अंदर है और किसी मज़हब के अंदर नहीं है। किसी मज़हब में माँ बाप को वो मकाम दर्ज नहीं है जितनी फजीलत और एहतराम माँ बाप की है। बाप को क्या कहा है? ये जन्नत का ताला है और माँ कुंजी है, चाबी है। ये सिर्फ इस्लाम ने बताया है। इसलिए माँ बाप की नाफरमानी को हराम करार दिया है। जिसके माँ बाप नाराज हैं उस पर जन्नत हराम है। और जब कहते हैं यार तुम ये बाएं हाथ से क्यों काम कर रहे हो? आदत बनी है। वही आदत क्यों बनी है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ताकुलू बिश्शिमाल, बाएं हाथ से नहीं खाया करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये केड़ी गल है? हाथ भी अपना आप ये भी कहते हैं, ये भी अपना हाथ, ये भी अपना हाथ, ये भी साबुन उससे ना धोता है जैसे ये धोता है। इसमें भी वही वो क्या लगाते हैं, वो जो सैनिटाइज़र इसमें भी वो एक हाथ अकेला धोया नहीं जाता, दोनों से धोते हैं। दोनों पाक है, दोनों के नाखून काटते हैं, दोनों को साबुन से धोते हैं, सैनिटाइज़र लगाते हैं। ओ हो एक ही तरह के हाथ हैं, कोई फ़र्क भी नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों खाए दाएं? ये भी उसी तरह कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाक हुआ है। ये भी कलमा पढ़ के पाक हुआ है। नहीं समझे? हाय 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 हाय, यही हमारी दलीलें यही होती है ना। दोनों हाथ एक जैसे, एक ही कलमे से पाक हुए, एक ही साबुन से पाक हुए, एक ही सैनिटाइजर से खुश्क हुए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला ताकुलू बिश्शिमाल, बाएं हाथ से नहीं खाना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? इसलिए कि फ़इन्न शैतान याकुलु व यशरबु बिशिमालिही। क्या? इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से खाता है। तो जो लोग बाएं हाथ से खाता है और पीते हैं गोया वो शैतान की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। और शैतान वो है जिसको कुरान ने, अल्लाह ने मरदूद कहा है, रजीम कहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान वो है कि जिसको कंकरियां मारी जाती हैं। और दुगर मेरी आदत बनी है तो जो बाएं हाथ से खाए कंकरियां तो उसको भी मारनी चाहिए। उसके कलमे का क्या एतबार है? ये चीज़ें हम नहीं देखते ना, और तवज्जो नहीं देते, इसकी अहमियत ही नहीं है। अहमियत क्या होनी? हमें सूरह शूरा की अहमियत नहीं पता। कभी मौलवियों ने इस पर तज़किरा किया ही नहीं कि सूरह शूरा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग उबल आएंगे, वायल हो जाएंगे हमारे दिमाग। यार ये हम कैसे निज़ाम में ज़िंदगी में रह रहे हैं और सूरह शूरा में निज़ाम कुछ और है।
क्या कहा? बाएं हाथ से पीना और खाना शैतान करता है। अगर कलमा पढ़ के भी कोई आदमी बाएं हाथ से पीता और खाता है, गोया वो शैतान का साथी है। और शैतान वो है जिसको पढ़ने के लिए हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह तेरी पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। और उस मरदूद की नकल उतार के तू शैतानी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? तो हम पोली जी चीज़ लेने, नरम जी चीज़ लेने, हमें पता ही कौन कोई गल नहीं, बाएं हाथ ना खा लिया, बाएं हाथ ना पी लिया। भाई तू जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि पहले तावुज़ पढ़ो, फिर बसमला पढ़ो। जब आप नमाज शुरू करते हैं सुभानक अल्लाह पढ़ ली, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ ली, उसके बाद क्या करते हैं? सूरह फातिहा पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह भी पढ़ते हैं। ऐसे ही है। क्यों पढ़ते हैं? जब आप दाएं हाथ से खाने को अहमियत नहीं देते, बाएं हाथ से खा के आप नमाज में औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? नमाज में कहते हैं शैतान मरदूद से अल्लाह तेरी पनाह, और बाहर निकल के बाएं हाथ से पानी पी लेते हैं। मैं इधर गाली दी या उधर प्यार किया है? ये खुदा को धोखा नहीं दिया है, ये खुदा के रसूल को धोखा नहीं दिया। कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफारिश के लिए बैठेंगे तो क्या कहेंगे? वो जाओ कमीनिया, उधर पढ़ता था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाहर निकल के बाएं हाथ से पीना शुरू कर देता था, खाना शुरू कर देता। नहीं समझे? मोमिन और यहूदी और काफिर में फर्क ही है। क्या? दाएं और बाएं का। फिर क्या फरमाया? खालिफुल यहूदा व नसारा वाफुल लोहा व कस्सु शवारिब। आए आए छोटी छोटी गल्ला इतनी फितना पैदा है। मेरी बात सुनो, आप जब बेस बनाते हैं, हमारे पास ये मिसाल मौजूद है, जब किसी बिल्डिंग की बेस बनाते हैं, बेस में 2 नंबरी कर दें, ऊपर आप जनाब करोड़ों रुपए लगा दें, नीचे आप 2 सूतर का सरिया लगा दें, ऊपर आप पिलर्स में 6 सूतर का सरिया लगा दें, बिल्डिंग खड़ी रह जाएगी? तो बीमारी और फितना कहाँ से शुरू हुआ? बेस से। दाएं हाथ से खाना पीना ये बेस है। और क्या फरमाया? खालिफुल यहूदा व नसारा। हल्की सी बात है। क्या कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? यहूदियों और ईसाइयों की मुखालफत करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करें? यानी यहूदियों और ईसाइयों के निज़ाम की मुखालफत करो, अतवार की मुखालफत करो, अखलाक की मुखालफत करो, किरदार में मुखालफत करो। क्या मुखालफत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया मूँछों को छोटा करो, दाढ़ी को माफ़ करो। वो इतनी सी बात है, कितनी छोटी बात है। कहा खालिफुल यहूदा व नसारा वाफुल लोहा व कस्सु शवारिब, दाढ़ी को माफ़ कर दो। दाढ़ी पे लोहा नहीं चलाओ, हदीद नहीं चलाओ, और मूँछों को छोटा करो, और मूँछों को ब्लेड नहीं लगाओ, दाढ़ी को ब्लेड नहीं लगाओ। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? आसान काम रखा हुआ है ना, और रेज़र मिल जाते हैं, यानी एक तरफ सही करते तो दूसरी तरफ गलत। आपने देखा होगा मौलवियों में एक तबका ऐसा है, एक गिरोह ऐसा फ़िरका जो मूँछों को ब्लेड लगाता है, उस तरह लगाता है, और दाढ़ी को छोड़ता है, रंग लगाता है। नतीजा क्या है? कहीं ना कहीं मुखालफत ज़रूर कर जाता है। और हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? मूँछों को छोटा करना है और दाढ़ी को माफ़ करना है। दाढ़ी को माफ़ मतलब आपने लंबा छोड़ देना है, उसको आपने इतना छोटा नहीं करना कि नज़र ना आए, और ऐसा भी नहीं करना कि चेहरे पे बुरी लगे। क्योंकि आप कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आप अल्लाह के यहाँ बड़े करामत वाले हैं और अच्छे मोमिन हैं, हुस्न अखलाक वाले हैं, हुस्न सीरत वाले हैं। तो उसी तरह आपने अपने आप को रखना है। कितनी छोटी बात है। ये चीज़ें हमें एहसास है, और हम क्या चाहते हैं? अमन भी हो जाए, खुशहाली भी हो जाए, प्यार भी हो जाए, नफ़रत भी ख़त्म हो जाए, गज़ब भी ख़त्म हो जाए, गुस्सा भी ख़त्म हो जाए, और हम आपस में मिसाली मुआशरा बन जाए। ये कभी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारी बेइज्जती ख़राब हो गई है मौलवियों के हाथों। इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं है। मौलवी ने दुम पकड़ी हुई है इस्लाम की और मुंह छोड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना, नकेल छोड़ी हुई है। हम कहते हैं सूरह शूरा पढ़ो, वो कहते हैं
यार निज़ाम इतनी खिलाफत का निज़ाम है, वो दहरियों का निज़ाम है, रशियन निज़ाम है, वो अमेरिकन निज़ाम है, जमहूरियत का निज़ाम है, वो बादशाहों का निज़ाम है, आमरीत का निज़ाम है। तो मौलवी साहब केड़ा निज़ाम करिए? ऐसे है, सवाल है ना भी निज़ाम कौन सा है जो बेहतर है, ये समझ के जाएँ आज। और ये सवाल है लोगों के, जब कहो ना खिलाफत का, खिलाफत तो कभी आ ही नहीं सकती। अच्छा जी, जमहूरियत तो गैर इस्लामी है और न जमहूरियत पूरा इस्लामी है, ऐसे ही करते हैं ना। और जमहूरियत में मौलवी बड़ा बड़ा पेट लेके दलीलें देने लग जाते हैं, फिर कहते हैं आमरीत के अंदर। अच्छा, अगर जमहूरियत गैर इस्लामी है तो आमरीत कहाँ से इस्लामी है? नहीं समझे? फिर अगर जमहूरियत गैर इस्लामी है तो ये बादशाहत कहाँ से इस्लामी है? शर्म नहीं आती? मौलवी है ना, ऐसे भी लोग दलीलें दे रहे होते हैं। भाई निज़ाम इस्लाम सिर्फ रियासत मदीना है, उसके अलावा सारे निज़ाम इंसानी निज़ाम हैं, मगर वो रियासत मदीना की कॉपी नहीं है। वो कहते हैं ना ये फर्स्ट कॉपी है। और अगर कहा जाए कि सारी दुनिया के मौजूदा निज़ामों में इस्लाम से करीब तर निज़ाम कौन सा है, फर्स्ट कॉपी कौन सी है, तो वो जमहूरियत है। ना आमरीत है ना बादशाहत है, ये इस्लाम की कॉपी नहीं है। जो मौलवी ऐसे कहते हैं वो इस्लाम के लिए दज्जाल का किरदार अदा कर रहे हैं। वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। कोई बादशाही निज़ाम इस्लाम का निज़ाम नहीं है, कोई आमरीत का निज़ाम इस्लाम का निज़ाम नहीं है। जमहूरियत निज़ाम इसलिए है, जमहूरियत कहते हैं शुराई निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को, और सूरा शुरा पार्लिमानी निज़ाम की वजाहत करती है। लोग मुझे कहेंगे आपसे सुनने के बाद या मीडिया पे सुनने के बाद कहेंगे ये तो काम ख़राब हो गया, ये जमहूरियत ऐन, जमहूरियत को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जमहूरियत ऐन इस्लाम है। क्यों? शूरा का मतलब, मुशावरत का मतलब क्या होता है पता है आपको? आप जिससे मशवरा करते हैं ना उसको अहमियत देते हैं, तभी तो मशवरा करते हैं। फजल भाई यही है ना, जब आप किसी से मशवरा करेंगे तो इसका मतलब आपके दिल में उसकी कदर है, वो उसको आप अकल वाला भी समझते हैं, बालिग भी समझते हैं, समझदार भी समझते हैं, सब्र व तहम्मुल वाला भी समझते हैं, बाशऊर इंसान भी समझते हैं, तभी तो आप मशवरा करते हैं। तो सूरह शूरा यही तो कह रही है कि शूरा करो, मशवरा करो। मशवरा जब करना है तो ये किसने कहा कि आपने 5-10 से करना है? आपने अपनी रियासत के हर फर्द से करना है। और हर फर्द से मशवरा क्या है कि हर फर्द को मौका दिया जाता है, चल भाई तू अपना वोट दे के अपना मशवरा दे, ऐसे ही। तो ये सूरह शूरा यही तो है। पार्लिमानी निज़ाम में मुराद यही है कि आपने हर फर्द का नुमाइंदा लेकर वहाँ पे मशवरा किया, फिर कानून बनाया है। और यही खिलाफत का निज़ाम है। आप देखें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो वो अपने आर्डर से नहीं बने, न नबी के आर्डर से बने, वो भी सहाबा के मशवरे से बने। कितने लोगों ने मशवरा दिया, हालांकि ये भी लोग बयान करते कि वहाँ मसला भी खड़ा हुआ। साद बिन उबादा अंसारी ने अपनी इजलास बुलाया, उन्होंने अपना इजलास बुलवाया, इधर सहाबा ने मदीने में अपना इजलास बुलवाया, ऐसे ही है। वो बनु सकीफ़ा में बुलाया, यहाँ मदीना में बुलाया, तो इजलास तो हुआ ना, मशवरा तो किया ना कि खलीफा किसको बनना है। तो यही मशवरा तो वोट में होता है, यही मशवरा तो पार्लियामेंट में होता है। अभी बनाई है ना आईनी तरमीम, तो मशवरा करके बनाई है ना। तो यही तो कुरान कहता है सूरह शूरा में, यही तो खिलाफत कहती है अपने निज़ाम में कि मशवरा करके लीडर मुंतखब करना है। और इसको हम कहने लग जाते हैं ये जमहूरियत निज़ाम बुरा नहीं है, जमहूरियत पर कब्ज़ा गिर बुरे हैं। अब आकर तीसरी बात, 2 बातें मैंने बता दी कि बेस हमारी ख़राब कहाँ से हुई। हमारी बेस ख़राब यहाँ से हुई है जहाँ कम इल्मी ने हमारे दिमागों पे कब्ज़ा कर लिया। रिसर्च को हमसे छीन लिया गया। जब टेक्नोलॉजी, मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान और इब्न सीना और इनको हमने मरने के बाद इनका निज़ाम वो चोरी करके ले गए, तो हम निहत्ते हो गए, हमने रिसर्च बंद कर दी। बस फिर हमें मौलवी मिले रिसर्च के लिए,
और मौलवियों ने क्या रिसर्च की, अगर खिलाफत या बादशाहत अब्बासिया आई तो हमने उसको खिलाफत का नाम दे दिया, अगर फातिमिया आई तो उस बादशाहत को हमने खिलाफत का नाम दे दिया, मुग़ल आए हमने उसको खिलाफत का नाम दे दिया, तुर्क आए हमने उसको खिलाफत का नाम दे दिया, शरीफ मक्का करार दे दिया। और शरीफ लाहौर और शरीफ मक्का दोनों ने फसाद फिल अर्ज़ बर्पा किया। शरीफ मक्का जो बना था उसने भी शिरक व बिदआत मदीने की सरज़मीन पे बर्पा की, और यहाँ जो शरीफ लाहौर है इसने भी पाकिस्तान में करप्शन की बर्बादी बर्पा की। बस यही दो चीज़ें, इसलिए कोई शरीफ मक्का नहीं। कोई इंसान शरीफ कैसे हो सकता है यार? इंसान तो अल्लाह तो कहता है तुरहिबूना बिही, तेरी शराफत रब को नहीं चाहिए, तेरी बहादुरी रब को चाहिए, तेरी गैरत रब को चाहिए, तेरी जुर्रत रब को चाहिए, तेरा हक पे खड़े होना रब को चाहिए। तू शरीफ बना हुआ है तो तुझे तो खा जाएंगे। तीसरी चीज़ सुनो, सूरह शूरा की जो आयत है, आयत नंबर 42, टोटल इसकी कितनी है? 53 आयत है। आपने पढ़नी है जाकर तफसीर में, आसनुल बयान में पढ़नी है या किसी सूरत में पढ़ा करो यार, खुदा का नाम लो। सारे यकीन करो मेरे पीछे जुमा पढ़ने वाले अगर कुरान पे तर्जमे पे तफसीर पे तवज्जो देने लग जाए, सारे साइंसदान बन जाए, सारे रियासती मामलात के हिस्सेदार बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो बनने नहीं देते। लेकिन कम अज़ कम तुम्हें कुछ पता तो हो कि निज़ाम कैसे होना है। अब देखो कुरान सूरह शूरा आयत नंबर 43 क्या कहता है कुरान? इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। यहाँ दो जुल्मों का तरीका बताया गया, शख्सी जुल्म, कौमी जुल्म है ना। ये कुरान की आयत निज़ाम ममलकत सुल्तानी जमहूर पे किस तरह बताया? इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, शख्सी जुल्म करने वाले की सज़ा क्या है अल्लाह के यहाँ, कौमी जुल्म करने वाले की क्या है। शख्सी जुल्म क्या है? मेरा आपका झगड़ा, फ़र्दी झगड़ा, इनफरादी झगड़ा, समझ आ गई ये बात। कौमी जुल्म क्या है? कभी सोचा आपने? कौमी जुल्म आपके मुल्क पर जो निज़ाम और जो लोग मुसल्लत होते हैं, जब वो आपके ख़िलाफ़ कोई राय बनाते हैं या कानून बनाते हैं या आइन बनाते हैं, वो कौमी जुल्म है। अब इसके ऊपर आप देखें कुरान और हदीस क्या कहता है। शख्सी जुल्म करने वाले को हुस्न अखलाक का दर्जा दिया है। कितनी बड़ी बात है। यानी मेरा आपका झगड़ा है या किसी का आपस में झगड़ा है, अगर कोई दरगुजर कर दे तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हुस्न अखलाक वाला मोमिन शुमार करके जन्नत ले जाएंगे, क्योंकि हुस्न अखलाक वाला दर्जा तो सौम व सियाम है, नमाज रोज़े के बराबर है। आपने अपना बदला माफ़ कर दिया, आपको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, यह हुस्न अखलाक है। ज़रा गौर करें, शख्सी जुल्म करने वाले को अगर जालिम जुल्म मजलूम उसका जुल्म माफ़ कर दे, अल्लाह भी उस जालिम को माफ़ कर देगा, मजलूम को जन्नत दे देगा। लेकिन कौमी जुल्म को माफ़ करने पर अल्लाह ने हुस्न अखलाक में उसको शामिल नहीं किया, बल्कि कौमी जुल्म के लिए बदला लेना वाजिब करार दिया। हम लेते हैं बदला, सारा ख़जाना लूट के ले गए, हम वोट दे देते हैं, फिर कहते हैं बड़ा मुल्क खुशहाल हो जाए, पुरअमन हो जाए। बेवकूफ़ बनाते हैं आप कुरान को भी, हदीस को भी और खुदा को भी, नाउज़ु बिल्लाह, धोखा देते हैं आप। क्या है? इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, कहा इनको माफ़ करने वाले को मैं माफ़ कर दूंगा, जन्नत ले जाऊंगा, हुस्न अखलाक वाला मोमिनों में शुमार करूंगा। लेकिन फरमाया व यबगूना अलल अर्ज़, यबगूना फिल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़, कौमी जुल्म करने वालों को माफ़ी नहीं है। क्यों? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन तकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नफ्सिही इल्ला अन तुम तहक़ा। हाय हाय हाय, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया, कभी अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया। लेकिन आगे फरमाया कि जिसने अल्लाह की हुर्मात को, अल्लाह की हदों को तोड़ा, उसको माफ़ नहीं किया। अपने साथ ज़्यादती का बदला नहीं लिया और अल्लाह के हुक्म तोड़ने वाले को माफ़ नहीं किया, उसका बदला लिया।
तो इसका मतलब है कुरान की आयत ने जो कहा है यबगूना फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़, कौमी मुजरम को कभी माफ़ नहीं किया जाता और अपने मुजरम को माफ़ करने वाले को अल्लाह जन्नत दे देगा।